ओके दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो रिसेंटली मैंने शैतान यूनिवर्स को लेकर एक प्रॉपर थ्योरी वीडियो बनाया था और इस थ्योरी के हिसाब से मामू में जो हमें दैत्य को दिखाया गया था वो असल में वो दैत्य है ही नहीं, क्योंकि अगर वो रक्तबीज की खून से पैदा हुआ था तो उसका मेन सोर्स ब्लड होता, ना कि ट्री। एंड दैट इज द रीजन शैतान, अमशजा एंड एक तीसरी पावरफुल एंटिटी यानी एक चुड़ैल, जिसके बारे में मैंने इस थ्योरी वीडियो में एक छोटा सा हिंट दे दिया था। और ये तीनों एक बड़ा गेम का हिस्सा और इस गेम का मास्टरमाइंड है इस पूरी यूनिवर्स की मेन विलेन यानी वो दैत्य, जो मामू के हिसाब से एक्चुअल में रक्तबीज की खून से ही पैदा हुआ था। इवन इस दैत्य को अभी तक इस होल यूनिवर्स में दिखाया नहीं गया है, लेकिन एक हिंट के हिसाब से शैतान में हमें एक प्रतिमा के रूप में दिखने को मिल जाता है। बाकी इन तीनों का मेन मोटिव है लड़कियों को टारगेट करना ताकि वो माँ काली से अपनी खतरनाक रिवेंज ले सके। बट मैंने यह तीनों इसलिए कहा क्योंकि उन्हीं में से एक है जो उसी खेल का हिस्सा होते हुए भी नहीं है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो आइए चुड़ैल की ओरिजिन के बारे में बात करते हैं। और ये कहानी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये अपने आप में इस यूनिवर्स की एक प्रॉपर मूवी बन सकती है। तो सारे वीडियोस की तरह कान में ईयरफोन्स लगा लो, कोई कोना पकड़ लो और वीडियो को एंड तक देखो। और वीडियो अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। तो देखो भाई, शैतान मूवी के टाइमलाइन पे आपने देखा कि वनराज जानवी के साथ साथ ऐसे कई सारी लड़कियों को अपने वश में ला रहा था, और उसी मूवमेंट को लेकर एक कॉन्सेप्ट भी है जो हमें वश 2 में दिखने को मिल जाता है। यानी वशीकरण को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, जैसे कि जानवी के ऊपर वनराज का वशीकरण इसलिए इतने लेवल तक था कि वनराज और जानवी के बीच एक पुराना ऋण था, जिसकी वजह से जानवी की जो वशीकरण है वो लंबे समय तक रहता है। बट बाकी की जो लड़कियां हैं वो बस एक लिमिटेड टाइम के लिए वो वशीकरण के अंदर रहते हैं, जिसकी वजह से उन्हीं लड़कियों में से एक लड़की के साथ एक बड़ी ट्रेजेडी हो जाता है, जहां वो लड़की सफाई करते वक्त वनराज का जो अड्डा था वहां से दूर निकल जाती है। और जैसे ही उसका वशीकरण टूटने ही लगता है वहीं उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब हमें पता चलता है कि वो लड़की उसकी वशीकरण से पहले ही प्रेग्नेंट। और जैसे कि मैंने बताया था कि उसका वशीकरण टूट गया था, तो उसकी जो यादें हैं वो वापस आने लगती है और वहीं उसे समझ में आता है कि उसके साथ कितना ज्यादा बुरा हुआ है। और उसका जो दर्द और गुस्सा है वो उसे एक आत्मा बना देती है और वो एक पावरफुल चुड़ैल में कन्वर्ट हो जाती है। बट वहीं वो दैत्य उस चुड़ैल को वशीकरण करके उसका दर्द का फायदा उठाता है, जहां वो उसे मैनिपुलेट करके उसके अंदर एक इल्यूजन क्रिएट करता है कि अगर माँ काली चाहते तो उसके बच्चे को बचा सकते थे, बट उन्होंने नहीं बचाया। और इसी झूठ को लेकर वो चुड़ैल के अंदर और भी ज्यादा नफरत भर जाता है और दैत्य उसी का इस्तेमाल करने के लिए अपने ग्रुप में शामिल कर लेता है। और मामू में इस गाँव की जो एक लड़की को दिखाया गया है वो कोई और नहीं बल्कि यही चुड़ैल ही होती है। और वहीं हमें पता चलता है कि इस चुड़ैल का नाम है रक्षिका, और उसने ही चंद्रपुर गाँव की माँ काली की मंदिर को बंद करके न्यू बॉर्न बेबी को बलि देना स्टार्ट करता है। इवन मामू में हम जो लड़कियों को देखते हैं जो एक्चुअल में पजेस थी, वो अमशजा नहीं बल्कि वो चुड़ैल ही कर रही थी। और अमशजा और वो दैत्य के साथ साथ चुड़ैल का भी मेन मकसद था अम्बे की फैमिली को खत्म करना, क्योंकि अम्बे की फैमिली में माँ काली का खून दौड़ रहा था। बट स्टोरी में सबसे बड़ा ट्विस्ट तो तब आता है जब अम्बे अपनी बेटी को बचाने के लिए माँ काली की मंदिर को खोलती है, और उस मोमेंट पे चुड़ैल के अंदर जो दैत्य ने वशीकरण किया था वो टूटने लगता है। और वहीं माँ काली के आगमन पर उस चुड़ैल को रियलाइज होता है कि अम्बे भी एक माँ है और वो अपनी बेटी को प्रोटेक्ट करने के लिए सारी चीजें कर रहा है। और जैसे ही उसे माँ काली का दर्शन होता है वहीं उसे सच पता चलता है कि उसके बच्चे को माँ काली ने नहीं बल्कि उसी दैत्य ने ही मारा था। और जैसे ही सच्चाई सामने आता है, माँ काली के खिलाफ उसके अंदर जो गुस्सा होता है वो खत्म हो जाता है। और वहीं वो माँ काली को क्षमा मांगकर उन्हें बोलती है कि उसे मुक्त कर दे। बट सम रीजन माँ काली उसे मुक्त नहीं करती, और इसके पीछे का मेन रीजन आपको आगे पता चलेगा। और इसी वजह से मामू में जो बूढ़ी औरत है वही वो चुड़ैल थी जो आगे जाकर अम्बे की मदद करती है। बाकी अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा हुआ कि उसका चेहरा क्यों ऐसा हो गया, क्योंकि उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी थी वही उसे ऐसा बना रही थी। एंड देन शिफ्ट होता है माँ मूवी की क्लाइमैक्स में, जहाँ अमशजा को खत्म करने के लिए अम्बे के अंदर माँ काली आती है। बट शॉकिंगली असल में वो माँ काली नहीं थी बल्कि माँ काली ने उस चुड़ैल को अपना प्रॉक्सी बनाया था, एंड दैट इज द रीजन वो उसे मुक्त नहीं करती है। मतलब फाइनल फाइट में जो शक्ति अम्बे के अंदर थी वो माँ काली की नहीं बल्कि उनकी प्रॉक्सी वो चुड़ैल की थी, जो अमशजा को खत्म कर देती है। अब आपके दिमाग में ये सवाल उठ रहा होगा कि अम्बे के अंदर माँ काली खुद ना आकर उस चुड़ैल को क्यों प्रॉक्सी बनाया था, क्योंकि कोई भी ह्यूमन बॉडी माँ काली की पावर्स को कंट्रोल नहीं कर सकती, बट एक चुड़ैल एक ह्यूमन को इजीली पोजेस कर सकती है। देन क्लाइमैक्स के बाद चुड़ैल अपनी प्रायश्चित करने के लिए घोर तप में चली जाती है, क्योंकि उसने न्यू बॉर्न बेबी को मारा था। बट वो न्यू बॉर्न बेबीज ही उस चुड़ैल को नेगेटिव एनर्जी से पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, जिससे वो और भी ज्यादा पॉजिटिव एंड पावरफुल हो जाती है, जहां वो माँ काली की ब्लेसिंग्स और अम्बे के साथ मिलकर वो असली विलन यानी दैत्य के खिलाफ लड़ने की तैयारी कर रहा है। ये थी शैतान यूनिवर्स की सेकंड थ्योरी, जहां हमने चुड़ैल की नेगेटिव से पॉजिटिव बनने तक की जर्नी को देखा। बाकी आपको ये पार्ट पसंद आया तो उसकी नेक्स्ट पार्ट के लिए जरूर कमेंट करना। इवन ऐसे यूनिवर्स को लेकर आपके दिमाग में कोई प्लान है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में जरूर कवर करेंगे। तो ये थी आज की वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलेंगे कुछ और वीडियो के साथ में, अभी के लिए धन्यवाद।